शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। विवादित वीडियो बनाने वाले बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह, उन्हें एक बार फिर से हिरासत में ले लिया गया है। हजरत पैगंबर पर राजा सिंह की टिप्पणी के खिलाफ हैदराबाद में, हम आपको बता दें, कल भी आपने ताल ठोके में देखा था, आज भी हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि हैदराबाद में कल रात भी प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद 72 घंटों में दोबारा गिरफ्तारी की गई है राजा सिंह की। ये भी बता दें कि अभी साफ नहीं है कि गिरफ्तारी इसी मामले में हुई है या फिर किसी पुराने मामले में। गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह ने फिर से एक वीडियो बनाया और ये कहा कि तेलंगाना पुलिस दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की कठपुतली बन गई है, उनका पपेट बन गई है। इस पर हैदराबाद में अपने संवाददाताओं से और डिटेल हम लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहस का मुद्दा क्या है? कानून ने 2 दिन पहले भी काम किया था, कानून ने आज भी काम किया है, और कानून जब अपना काम करता है तो फिर उसके नाम पर धमकियां क्यों दी जाती हैं? विवादित मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया कि राजा सिंह को अंदर नहीं किया तो मुसलमान सड़क पर उतर आएंगे। मौलाना ने कहा कि हम यानी मुसलमान कब तक कानून की डोर पकड़कर चलेंगे? ये विक्टिम कार्ड है या फिर सीधे सीधे धमकी? इस बयान की टाइमिंग भी आपको देखनी चाहिए। कल क्या है? कल जुमा है। जैसे नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद, जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में भीड़ जुटा ली गई थी, क्या उसी तरह एक बार फिर भड़काकर भीड़ जुटाने की और शक्ति प्रदर्शन की ये कोशिश है तौकीर राजा का ये बयान? ये सोचने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। कई खास मेहमान हमारे साथ, मेरे सहयोगी भी साथ में, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से देखिए रिपोर्ट। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे शहर हैदराबाद के लिए भाजपा का एक विधायक एक अमन के लिए खतरा बन चुका है। कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। मुश्किल वक्त में भी कितने सब्र से और कितने अमन और सुकून से काम कर रहे हैं, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ये वक्त थोड़ा सा समझने का है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ मौलाना गुलाम सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर है, डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले दर्शकों की क्लैरिटी के लिए आप ये बताइए, डिटेन किया गया है या गिरफ्तारी हुई है? देखिए अदिति, इसमें क्लैरिटी ये है कि जो पब्लिक जो डिसऑर्डर है यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो टी राजा की गई है कमिश्नर के ऑर्डर से, क्योंकि हैदराबाद के अंदर कमिश्नरी प्रथा लागू है और जो पुलिस कमिश्नर है उनके आदेश से टी राजा सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि हिरासत में लिया गया है। इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो 107-51 के तहत जो भी पब्लिक ऑर्डर को कहीं ना कहीं खराब करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसके बाद जेल में भेज देती है। तो ठीक इसी तरह से
टी राजा सिंह को हैदराबाद की पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लेकर के चेलापल्ली जेल भेज दिया है। इसको मंगलहाट जो पुलिस स्टेशन है वहां से पर यह सूचना मिली थी कि लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो रहा है और उसी के बाद हिरासत में लिया गया और सीधा चेलापल्ली जो जेल है, सेंट्रल जेल है, वहां भेज दिया गया है। पुलिस ने जो प्रेस नोट दिया है उसमें बताया है कि 2004 से लेकर के अब तक टी राजा सिंह के ऊपर 101 मामले दर्ज हैं। उन 101 दर्ज मामलों में से 18 कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के यानी कि जो दो समुदाय हैं उनके बीच में जो सौहार्द बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था टी राजा सिंह को, लेकिन अदालत से बेल मिल गई थी। उसके बाद आज ही उनको पुराने मामलों के अंदर सीआरपीसी 41 के तहत नोटिस भेजे गए थे और तभी टी राजा सिंह ने यह आशंका जता दी थी कि पुलिस उनको किसी ना किसी तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुराने मामलों में तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो टी राजा सिंह की है और इसमें ये मान के चलिए कि जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यहाँ पर कमिश्नरी प्रथा लागू है, तो जो बेल देने का जो अधिकार है वो या तो पुलिस के पास है या फिर उनको सेशन कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए। और आप ये मान के चलिए कि हाल फिलहाल में यानी कि अगले कुछ दिनों तक टी राजा सिंह को जमानत मिलने की आशंका बेहद ही कम है, क्योंकि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बताते हुए गिरफ्तार किया है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे थे, सर तन से जुदा के नारे बार बार लगाए जा रहे थे, रात को लोग सड़कों पर निकल रहे थे और उसके बाद मेरा इसी से जुड़ा हुआ जितेंद्र शर्मा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद ये सर तन से जुदा के नारे जिन्होंने लगाए उनके खिलाफ पुलिस द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? यही बात टी राजा सिंह ने भी उठाई थी और यही बात हम भी कह रहे हैं कि टी राजा सिंह ने, चलिए मान लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से दो समुदायों के बीच में वैर भाव बढ़ा, यानी कि उनको गिरफ्तार कर लिया, अदालत से जमानत मिल गई, वो अपने घर पर थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से सड़कों पर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, कल रात को पुलिस ने 90 लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी ने पुलिस पर दबाव बनाया जो कि यहाँ से सांसद हैं और उसके बाद उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया। खुद ओवैसी ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी। तो इससे साफ पता लगता है कि पुलिस किस तरह के दबाव में काम कर रही है। जो लोग इस तरह के नारे दे रहे हैं, जो भड़काऊ नारे दे रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जो टी राजा सिंह लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहीं से किसी का अपमान नहीं किया है, कहीं किसी का नाम नहीं लिया है। मुनव्वर फारूकी का जो कार्यक्रम यहाँ किया गया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे की तरफ से करवाया गया था, उसको लेकर के उन्होंने अपना बयान जारी किया था, एक मजाकिया लहजे में किया था, लेकिन किसी का नाम लिए बिना ये बयान दिया गया था। जितेंद्र शर्मा आएंगे आपके पास आगे अपडेट्स के लिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। मुनीर इद्रिसी, मेरा आपसे सवाल है और सवाल सिंपल एंड स्ट्रेट है, क्या कानून को बंधक बनाया जा सकता है क्या सर? देखिए, कानून को बंधक नहीं बनाया जा सकता और न कोई कानून को बंधक बनाया जाता है। अब ये भी जैसे आपके चर्चा चल रही थी, आपके मतदाता बता रहे थे कि नारा लग रहा है कि सर तन से जुदा, तो हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब बार बार कहते आए हैं कि ये कानून हिंदुस्तान पे लागू नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उनका कहना यह है कि ये जहाँ जहाँ इस्लामी हुकूमतें हैं वहां पर भी किसी को अधिकार नहीं कि कोई किसी का सर तन से जुदा कर दे। ये वहां की हुकूमत कर सकती है या वहां का कानून कर सकता है। इसलिए हमने हमेशा इस नारे का विरोध किया और आज भी हम इस नारे का विरोध करते हैं और इसकी हिमायत नहीं करते हैं कि सर तन से जुदा नारे की हिमायत नहीं करते, वो तक तो ठीक है सर, लेकिन जब डेडलाइन सेट कर दी जाती है, तौकीर रजा डेडलाइन सेट करने लगते हैं, मुसलमान सड़क पर आ जाएगा ये कहने लगते हैं, इसे विक्टिम कार्ड माना जाए सर? या ये सर सुन तो लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, ये विक्टिम कार्ड है या धमकाने की कोशिश है? आप देखिए कि हमारी पहले भी मांग रही, जब नुपुर शर्मा ने अहमद मोहम्मद साहब के लिए जो है गुस्ताखी की थी, उस वक्त हमने विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और आज टी राजा का बयान जो है तो वो उसी की मिसाल है कि अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो आज शायद टी राजा या उन जैसे लोग इस तरह के बयान नहीं देते। मुसलमान कानून की डोर पकड़कर कब तक चलते रहेंगे, ये क्या है?
नहीं, कानून की डोर हमेशा पकड़ के चलते रहे हैं। और नहीं, ये तो सर आप मुझे मत बताइए सर, ये तो आप जिन्होंने कहा तौकीर रजा साहब, उनको भी तो बताइए, बस आप मुझे ही बताइए। वही जो उन्होंने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना यह है कि हम कानून की डोर हमेशा पकड़ के चलते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। और अगर न्याय नहीं होगा तो हम संवैधानिक आधार पर सड़कों पर निकलेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन कराएंगे, ना कि झगड़ा फसाद करेंगे। और संवैधानिक आधार पर हमें अधिकार है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं। तो इसमें मौलाना ने गलत क्या कहा है? अच्छा, कानून की डोर कब तक पकड़कर चलते रहेंगे, इसमें संवैधानिक प्रावधानों के इस्तेमाल की गुंजाइश है स्टेटमेंट में? हाँ सर, नहीं बिल्कुल, जो स्पष्ट मौलाना का स्पष्ट कहना है सर। आप अपने हिसाब से उसकी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से भाषा को तोड़िए मरोड़िए नहीं सर। नहीं, हम कोई भाषा नहीं तोड़ नहीं रहे हैं। आप ये बताइए सर का क्या मतलब होता है, कब तक मुसलमान कानून की डोर पकड़कर चलते रहेंगे? बस मुझे इतना बता दीजिए सर, मैं आपसे ये मुसलमान हमेशा कानून की डोर पकड़ के चला है, हमेशा कानून की डोर पकड़ के चलिए बयान सुन लीजिए, कोई रहेगा। बात नहीं सर, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है, ध्यान से सुनिए। तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाइए जरा। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? कब तक हम कानून की डोर पकड़कर चलते रहेंगे? क्या है पे सरकार, यहाँ हजरत मौलाना तौकीर साहब जो कह रहे हैं वो सरकार के लिए कह रहे हैं, कानून के लिए कह रहे हैं। उनका कहना ये क्या बोला उन्होंने सर? ये मैं बोल रही हूँ क्या? कब तक कानून की डोर पकड़कर चलते रहेंगे? मैं बोल रही हूँ कि तौकीर रजा बोल रहे हैं? जी उनका कहना ये है कि नहीं सर, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक काम कीजिए, एक बार फिर से सुना दीजिए सर को, एक बार फिर से सुना दीजिए। ये कहना और वो कहना नहीं, जो उन्होंने कहा वो सुनिए प्लीज सर। सुनाइए इनको सुनाइए, जल्दी से सुनाइए इनको। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? तो कब तक कानून की डोर पकड़कर हम चलते रहेंगे, क्या मतलब है इसका? आज जब डिटेंशन हुई है, सुनिए, जब उन्हें डिटेन किया गया तब भी कानून नहीं, सुन लीजिए, तब भी कानून नहीं अपना काम किया है। जब उनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी तब भी कानून नहीं अपना काम किया था। जब उन्हें रिहा किया गया तब भी अदालत नहीं किया। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छा ले लेंगे और खराब आप सवाल उठा देंगे। सर कैसे चलेगा, इतने सेलेक्टिव कैसे हैं? जितना आप अपने चैनल पर चलाकर दिखा रही हैं, इसके आगे पीछे का चलाइए तो इनकी बात की वजाहत होगी कि हजरत मौलाना तौकीर साहब ने क्या कहा है। आपके चैनल से हमें यही शिकायत है कि आप जो है उसको ठीक है सर, आप पूरा सुन लीजिएगा, इनको जरा सुनवा दीजिए, पूरा सुनवा दीजिए इनको। नहीं इनको पूरा सुनवा दीजिए, पूरा सुनवाइए अभी। आपने कभी नहीं सर सुनिए, मुर्गी चोर बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आजाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो है, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें। हमें मजबूर सड़कों पर आने से, हमारे तो जुबान भी खोलने से, अभी भी आप लोग यही कहोगे कि मौलाना फिर भड़के, मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, मौलाना ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया। लेकिन भड़काऊ नहीं है, ये दिल का दर्द है कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टी राजा को और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? नुपुर शर्मा के वाक़े के बाद कन्हैया की जो हत्या हुई, उस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और ये साबित हुआ कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की
वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक लोग थे और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो खुद नहीं आए थे बल्कि वो हायर्ड थे, इन्हीं लोगों ने हायर्ड किया था उन्हें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुझे अंदेशा इस बात का है कि नुपुर शर्मा की हत्या होनी थी, लेकिन नुपुर शर्मा को बचाकर एक आम दर्जी को, कन्हैया लाल को भेंट चढ़ा दिया गया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि टी राजा ने जो कुछ भी किया है, मुझे हुकूमत की जो पुष्टपनाही है इसे, वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हाँ जी, माहौल जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जी जी जी, देखिए मुनीर जी, अभी तो मैंने एक सेकंड सर, सुन लीजिए। कानून के तहत गिरफ्तारी हुई थी, कानून के तहत डिटेंशन हुआ, अभी थोड़ी देर पहले कानून के तहत ही डिटेंशन हुआ ना, और तो कोई तरीका है नहीं सर इस देश में। तो अब क्या बंधक बनाया जाएगा कानून को? कानून आपकी डेडलाइन के हिसाब से चलेंगे? बताया जा रहा है, देखिए मौलाना ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। और आप ये देखिएगा कि कल जो है हमने कहा, और हमें खुशी है इस बात की कि आज टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, संवैधानिक आधार पर की बात कर रहे हैं, उसका नतीजा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपने जो धमकाया उसका असर है ये? आप ये कह रहे हैं? धमकाया नहीं, हमने संवैधानिक आधार पर प्रदर्शन की बात नहीं, 1 हफ्ते में अगर गिरफ्तारी ना हुई तो हम संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद जो माहौल होगा उसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद जो माहौल होगा उसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये क्या है? ये तो इसे क्या बोलते हैं सर? कर रही है, ये तो आपकी व्याख्या है कि क्या माहौल होगा। चलिए आप अपनी व्याख्या कर दीजिए, आप अपनी व्याख्या कर दीजिए, उसके बाद क्या माहौल होगा? किस माहौल की बात कर रहे थे तौकीर रजा? हमारी व्याख्या तो ये है कि आप देखिए, कल हमने कहा संवैधानिक आधार पर प्रदर्शन करेंगे, और आज उसका नतीजा है कि कहीं अच्छा, नतीजा है, ये नतीजा बता रहे हैं आप, ये नतीजा बता रहे हैं। कानून को आपकी धमकी की जरूरत है, कानून को आपकी चेतावनी की जरूरत है काम करने के लिए, आप ये कह रहे हैं सर? कानून को आपसे डरने की जरूरत है, ये बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कानून अपना काम नहीं जानता, कानून व्यवस्था चलाने वाले काम नहीं जानते, आप ये कह रहे हैं? हमें पूरा भरोसा है कानून पे, हमें पूरा। फिर उसके बाद जो माहौल होगा उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, इसका क्या मतलब है? जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें लचीलापन होता है, इसलिए कानून से मुझे छूटते हैं। अच्छा, लचीलापन होता है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लचीलापन होता है? प्रशासनिक स्तर पर जो लचीलापन अपनाया जाता है, तो आप आरोप लगा रहे हैं लचीलापन अख्तियार किया जाता है। ये जो सर तन से जुदा किनारे लगाए, इनका क्या, इनको लेकर कब वार्निंग देने वाले हैं आप, जिनकी आप निंदा कर रहे थे अभी कुछ मिनट पहले? बिल्कुल, हम उनकी निंदा करते हैं। नहीं, निंदा तो ठीक है, एक्शन की बात कर लेते। टी राजा सिंह की आपने निंदा नहीं की ना, काफी बस निंदा करके तो नहीं आपने बात की, आपने एक वार्निंग इशू की। तौकीर रजा ने एक वार्निंग दी ना, एक वार्निंग दी। तो ये जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, इनके लिए क्या वार्निंग है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, ये बताइए जल्दी से। हमने हमेशा ये कहते हैं, ऐसे लोग जो भारत में किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए, चाहे वो हिंदू और मुसलमान है, उनके लिए ऐसा कानून लाना चाहिए। नहीं, कानून तो तब आएगा सर, अभी जो कानून है वो काफी है, जो कानून है ना इस वक्त वो काफी है एक्शन लेने के लिए। आप ये बताएं इन पर क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, कानून काफी है, अभी इन पर एक्शन क्या होना चाहिए? अभी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, जैसे टी राजा को जेल भेजा गया, और कोई गलत काम करता है, हिंदू देवी देवता जो गलत काम करता है, बिल्कुल जो गलत काम करता है, ये सर तन से जुदा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा कि आप इनके लिए वार्निंग कब इशू कर रहे हैं, कि इन पर अगर इतनी तारीख तक एक्शन नहीं लिया गया तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे, और तब तौकीर रजा कहें कि उसके बाद अगर माहौल खराब हुआ, अगर इन लोगों पर एक्शन ना हुआ तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। तब तो सर आप फेयर है, तब तो आप फेयर है ना। मुफ्ती वजाद कासमी
डबल स्टैंडर्ड्स, सेलेक्टिव अप्रोच। टी राजा सिंह पर एक्शन ना हुआ 1 हफ्ते में, तौकीर रजा ने कहा ये, और आप कहेंगे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगी। 1 हफ्ते में एक्शन ना हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद जो माहौल होगा केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। सर तन से जुदा पे ऐसी कोई वार्निंग नहीं जिसमें कि धर्म को बदनाम किया जा रहा है। मुफ्ती वजाद कासमी, मुफ्ती वजाद कासमी, बात यह है कि हाँ मैं बोलना चाह रहा हूं, इनको चुप कर लीजिएगा आप। आदित्य, बात यह है कि आपको थोड़ा पीछे जाना होगा और उदयपुर की घटना, जो उदयपुर में सरतन से जुदा की घटना है, उसको याद करना होगा। और उससे पहले यही तौकीर रजा साहब और इनका वो इजलास, वो प्रोग्राम जिसमें इन्होंने 50,000 लोगों को जमा करके हमारे यूथ को भड़काया था कि अगर हम बाहर निकल आएंगे या हमारे नौजवान बेकाबू हो जाएंगे तो देश के हालात ऐसे होंगे वैसे होंगे। लेकिन इनको शर्मिंदगी इस बात पर नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, एक बात दोहराऊंगा कि टी राजा हो या कोई भी हो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज भी बोले तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। मेरा ख्याल इस मुल्क के हिंदू भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं कि पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ बोला जाए, और ये हमें खुद कई हिंदू कह चुके हैं। और सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये सरतन से जुदा का जो नारा है और सरतन से जुदा की जो कार्रवाई है, आप थोड़ा सा गूगल पर रिसर्च करिए इसको, आप यूट्यूब पर देखिएगा। तो वो जिसने ये तहरीक चलाई थी खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में, वो भी अपना पेशवा, अपना सब कुछ तो बरेली को मान रहा था, और तौकीर रजा साहब चे जाए के उसका खंडन करते। तौकीर रजा उनके खिलाफ प्रोग्राम बुलाते कि सरतन से जुदा हमारी तहरीक नहीं है, सरतन से जुदा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आग लगा देना, जैसा कि वो राशिद खान हैदराबाद में कह रहा है मैं आग लगा दूंगा। और जो ये मुझे अफसोस तो जब होता है अदिति कि ये नबी के, रसूल के, अल्लाह के और इस्लाम के नाम पर ये सब बातें हो रही हैं, और एक तरफ यही मुसलमान टीवी पर आकर कहेंगे कि पीसफुल मजहब है, नबी ने पीस की तालीम दी है, अमन की तालीम दी है, और फिर जब ये सरतन से जुदा की बात आती है, एक भी मुस्लिम संगठन, एक भी मुस्लिम लीडर सड़क पर आकर के ना इनके बाइकाट करने की बात करता है, ना इन पर फतवों की बात करता है। और मैं समझता हूं सिर्फ टीवी पर यहाँ आकर के कहेंगे, निंदा करके काम चला लिया जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए, निंदा करके काम चला लिया जाता है। यहाँ पर टी राजा सिंह ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, सैयद असीम वकार। उसके बाद मेरा सवाल आपसे है सर, आपके लिए भी टी राजा सिंह का एक मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो FIR, नो अरेस्ट। क्या हो रहा है तेलंगाना में? आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा KTR और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है, ना कि राजा सिंह है। बाकी की रही आगे की बात, जो लीगली जो फाइट होगी वो लीगली मैं फाइट करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी से मुझे सस्पेंड किया गया है। मैं उनको एक्सप्लेन कर लूंगा कि मैंने किसी मजहब को टारगेट नहीं किया। सैयद असीम वकार, पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है बता रहे हैं टी राजा सिंह, आपका जवाब? नहीं, आप मुझे, मैं जी वालों से कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, मुझे रिपोर्टर बना लीजिए अपना आप, तो रिपोर्ट बड़ी बढ़िया ला के दूंगा। होने का ही काम कर लीजिए सर, वही बेहतर है, इसीलिए बुलाया सर आपको। अरे भाई बोलने दिया कीजिए, बीच में मत बोला कीजिए प्लीज, बात को डिस्टर्ब मत किया कीजिए। हाँ, मुद्दे पर आ कीजिए, आप बोलने दीजिए आदमी को, पूरी बात सुन लीजिए, उसके साथ जो दिल चाहे कहिए। हाँ हाँ सर, तो मुद्दे पर रहिए और मुद्दे पे बात कीजिए। ये जो शरीफ आदमी जिसको बुलवा रही थी आप, ये जो आपका ये बहुत शरीफ गुड्डा बैठा था, इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाइए। ये कह रहा है कि सब ओवैसी सब करा रहे। 2008 में जब इसने विधानसभा को फार्म भरा चुनाव लड़ने के लिए, तो इसने खुलासा किया अपने फॉर्म में खुद, ओवैसी साहब ने नहीं, आसिम वकार ने नहीं, इसने खुद अपने फॉर्म में लिखा कि इसके ऊपर 43 मुकदमे हैं। काहे के मुकदमे? आगजनी के, दंगा कराने के, हेट स्पीचेस के,
झूठ बोलने के, लोगों को भड़काने के, और जिनमें से 17 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके कई स्पीचेज ऐसी हैं जिसमें कह रहा है कि धर्म, हिंदुओं उतारा हो सड़क पर तलवार लेकर धर्म की रक्षा के लिए। ये शरीफ आदमी जो आपका बैठा था ना, ये जो बता रहा था, और ये अरेस्ट नहीं हो रहा था, ये इतना शरीफ आदमी है। अब इससे पूछिए पुलिस किसके लिए काम कर रही थी? आपने रिपोर्ट दिखाई नहीं। मुझे रख लीजिए रिपोर्टर में, दिखाऊं आपको, बताऊं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट लाके दूंगा। इस वक्त 73 इसके खिलाफ शिकायत है धार्मिक भावनाएं भड़काने की, हेट स्पीचेस की। आप दिखा क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये जो शरीफ आदमी आपका है, जिसके लिए आप पूरा देश इकट्ठा किए दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन से मजहब में लिखा है और कौन से संविधान में लिखा है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए किसी धार्मिक पेशवा को आप बुरा कहेंगे? इसको तो अरेस्ट कल ही हो जाना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं इसको 2008 में अरेस्ट हो जाना चाहिए था, और हो गया होता, इस पे मुकदमे चल गए होते ठीक से, तो आज ये नौबत ना आई होती। ठीक। तो सैयद असीम वकार, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, अभी जो आपने रिपोर्टर बनने के लिए अपना सीवी दिया था ना सर, वो मैं रिजेक्ट करती हूँ। ये कहते हुए रिजेक्ट करती हूँ कि एक रिपोर्टर को अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। 101 मामले हैं और रिपोर्टर होने के लिए समझ बहुत जरूरी है। तो जिसे आप डिफेंस समझ रहे थे, वो सिर्फ उस व्यक्ति का स्टेटमेंट चलाना है। तो रिपोर्टर के लिए तथ्यों की समझ होना और तथ्यों पर रहना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है सर, अब आ जाइए मुद्दे पर। आपकी पार्टी पर अब आप रिजेक्ट हो गए सर एज ए रिपोर्टर। अब आप एक काम कीजिए, आप सही जगह हैं, आईएम के प्रवक्ता के तौर पर ही बात कीजिए, वहां मायूस मत कीजिए अपने सपोर्टर्स को, वहां मायूस मत कीजिएगा। तो जो सवाल है, टी राजा सिंह पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, कोई नहीं डिफेंड कर रहा, उनकी अपनी पार्टी ने ही सस्पेंड कर दिया। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये एंग्री मैन वाली इमेज सर, ये सर तन से जुदा कौन से रिलीजन में लिखा है? जरा उसके बारे में थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए, वो भी मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, और दर्शक भी। देखिए एक बात और साफ कर दें आपको, देखिए एक बात और साफ कर दें आपको। मैं कल भी देख रहा था आपके चैनल्स पे, परसों भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ओवैसी साहब ने कंडेम किया, निंदा की। वो करें नहीं, ऐसे बयान की हम निंदा करते नहीं होना चाहिए ऐसे। क्यों टी राजा सिंह के मामले में आपने निंदा करके काम चलाया क्या? बता रही कार्रवाई आप बता रही हैं, सुनिए 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 मैडम, ये जो कार्रवाई आप बता रही हैं, बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, नुपुर शर्मा को जेड सिक्योरिटी दे दी, और टी राजा पर इतने मुकदमे होने के बाद भी टिकट दे देकर उसको विधायक बनाया और फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली में बनाया। ये पार्टी करती है। को भूल गए हैं क्या? भूल गए अकबरुद्दीन ओवैसी को? इम्तियाज जलील याद है या भूल गए हैं? नहीं, उनको अभी कोर्ट ने बरी किया है। नहीं, कब बरी किया है? उनको कोर्ट ने बरी किया है। अब आए मुद्दे पर, कोर्ट ने कब बरी किया है? कब बरी किया है? इम्तियाज जलील, आपकी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था इम्तियाज जलील को। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस एआईएम के दबाव में काम कर रही है, अब उस पर जवाब दीजिए, इधर उधर की बात ना कीजिए, मुद्दे पर रहिए। अब सुनिए देखिए, हम लोग कहीं से भी, आपने तो एक बार भी नहीं कहा, निंदा ही नहीं किया आपने, ना नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की और ना राजा सिंह के बयान की निंदा की। सैयद असीम वकार, मैं आपके लिए डिबेट नहीं करती, और आपके मुझे ना तो धमकियों से डर लगता है और ना मैं किसी के प्रेशर में आती हूं सर। आप अगर मेरी डिबेट में आए ही नहीं और आपने सुना ही नहीं, तो ये आपकी दिक्कत है। ना 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 ना, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, मुझे भी आप पर हंसी आ रही है, आपकी ये जो सोच है ना, ये जो सोच है, इस पर मुझे हंसी आ रही है। जो दर्शक है ना, देख रहे हैं, वो भी इस वक्त हंस रहे होंगे कि वैसे आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, वैसे रिपोर्टर ने क्या किया है, आपको एंकर ने क्या किया है, आपको एक मॉडरेटर के बारे में नहीं मालूम। कोई बात नहीं, वो क्लिप मैं आपको बाद में दे दूंगी, वो क्लिप बाद में दे दूंगी। आप अभी मुद्दे पर रहिए और ये बताइए, पुलिस एआईएम के प्रेशर में काम कर रही है, इस पर क्या जवाब है आपके पास? और सत्तन से जुदा को लेकर ये निंदा तो हो गई सर, काफी निंदा हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से, पिछले 3-4 महीने से देख रही हूं मैं निंदा। ये सत्तन से जुदा पर एक्शन के लिए कब ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे आप, जैसे हैदराबाद में बैठ जाते हैं रात में? नहीं देखिए मैडम, बात समझिएगा,
बहुत देर से समझ नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। खाली नहीं, खाली आप ही निंदा कर सकती है। नहीं, खाली आप ही लोग निंदा कर सकते हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं। चलिए, आपने माना तो सही कि मैं निंदा कर भाई, हम खराब लोग नहीं है। अरे मैडम, आप ही लोग की तरह शरीफ है। आप ही का कबूल ना, आप भी निंदा कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं। बीजेपी से पूछिए आप, मैडम हम भी शरीफ हैं, हमें खराब ना समझिए। हैदराबाद पुलिस सुन लीजिए ना, निंदा जितना संविधान आप मानते हैं, हिस्ट्रियोनिक्स में जाने से सवाल खत्म नहीं होगा। जितना संविधान आप मानती हैं उतना ही संविधान हम मानते हैं। में पुलिस काम कर रही है, उस पर आपका जवाब 20 सेकंड्स है आपके पास, 30 ले लीजिएगा पर जवाब दीजिएगा। जितने मुसलमानों को अरेस्ट किया, नहीं, पुलिस अपना काम कर रही, करने दीजिए। अच्छा, पहले पुलिस नहीं कर रही थी? कल जब उसको रिहा कर दिया था तब किसके दबाव में काम कर रही थी? नहीं, कल जब उसको रिहा कर दिया था तो किसके दबाव में काम कर रही थी? अब ये तो आप बताइए, किसके दबाव में काम कर रही थी और अब किसके दबाव में काम कर रही है? जवाब दीजिए ना। आप बताइए। नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता है ना, AIM के, जो इस वक्त कटघरे में है, उसी पार्टी के प्रवक्ता है ना जी। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, सब जवाब दे दिया मैंने। अच्छा, ये आपका जवाब है मैंने, अब आपके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, आप बीजेपी वाले आ नहीं रहे, बैटल हार जाने के बाद भी ये यकीन करना कि वाले जीत ली है सर, ऐसा आप ही सोच सकते। कोई बात नहीं, चलिए जनता तय कर लेगी, जनता तय कर लेगी आपने कितने जवाब दिए हैं। अच्छा, एक बात का जवाब हो गए, ये भी जनता तय कर लेगी। चलिए, आपके पास तो तर्क खत्म हो गए, आपके पास तर्क खत्म हो गए। चलिए, कोई बात नहीं, जवाब दे दीजिए। नहीं, चलिए, अब आप डॉक्टर अजीज खान सर सुन लीजिए ना प्लीज। आप मॉडरेटर से सवाल पूछने आते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी, आजकल ये ट्रेंड है कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज आती है मॉडरेटर से सवाल करने के लिए। जैसे मॉडरेटर चलाते हैं प्रशासन, मॉडरेटर चलाते हैं देश, मॉडरेटर चलाते हैं पुलिस। कोई नहीं, चलिए ठीक है सर, ठीक है। चलिए, आप इतना इंपॉर्टेंट मुझे मानते, लेकिन अगली बार जब रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा CV को अपडेट कीजिएगा और थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। उससे पहले थोड़ा होमवर्क कीजिए। डॉक्टर अजीज खान, ये वार्निंग देना, 1 हफ्ते का वक्त, 24 घंटे का वक्त, शहर को बंधक बना लेना, ये कब तक चलेगा? और सियासत ऐसे एलिमेंट्स को कब तक प्रोटेक्शन देती रहेगी? अभी मैं सुन रहा था कि 2008 से प्रोटेक्शन दे रही है बीजेपी। तो जरा बीजेपी से भी पूछ लीजिए कि ये प्रोटेक्शन कब तक देती रहेगी। जिस शख्स के ऊपर कम्युनल हार्मोनी को खत्म करने के लिए, आपस में रंजिश को बढ़ाने के लिए, आपस में कौमी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए 101 मुकदमा हो, आखिर उसको प्रोटेक्शन कब तक देगी बीजेपी? ये पहला सवाल। दूसरी बात, मैं तो कहना चाहता हूं कि टी राजा जैसे लोग जो है वो कौमी इत्तेहाद के लिए नासूर है। आप देखिए कि उनको अरेस्ट किया गया, छूट कैसे गए, किन परिस्थितियों में क्या रहा, कैसे दलील पेश नहीं कर पाई पुलिस, वो बात का इशू है। लेकिन जब वो लौट करके चंद घंटों में, चंद मिनटों में आए तो ऐसा फूलमाला से स्वागत किया जा रहा था जैसे कोई जंग जीत करके आए। मैं एक बात अदिति जी बता दूं, ये लोग, ऐसे लोग, टी राजा जैसे लोग इस देश के लिए खतरा है। ये खतरनाक लोग हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जो पालता पोसता है वो भी कहीं ना कहीं इनके पाप का भागीदार है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात, ये एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते, एक अच्छे सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट नहीं हो सकते। जो शख्स दूसरे के धर्मों के बारे में बुरा भला कह के सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता हो, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, एक अच्छा सोशल एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। इसलिए राजा जैसे लोग ये फ्रिंज एलिमेंट है, ये अच्छे लोग नहीं है। और ऐसे लोगों को समाज में बाइकाट करना चाहिए, समाज को बाइकाट करना। बिल्कुल। और जो इनके साथ हुआ है या हो रहा है, करना चाहिए। बीजेपी आपके आरोप लगा रहे, टी राजा सिंह को प्रोटेक्शन दे रही, संरक्षण दे रही। गायत्री प्रजापति नहीं दे रही है। गायत्री प्रजापति नाम तो सुना ही होगा सर आपने, नाम याद है? भूल गए? मुजफ्फरनगर दंगे जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहां पर भी सियासत ने ही प्रोटेक्शन दिया था, वहां पर भी सियासत का ही प्रोटेक्शन था। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी थी। आपकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं, तो आपको कोई बात नहीं सर, यहाँ पर मैं आप मेरी इज्जत, सर सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी इज्जत करते हैं। नहीं डॉक्टर अजीज खान, मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी इज्जत करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।
जी। लेकिन सर, कानून की डोर पकड़कर कब तक चलेंगे? एक हफ्ते में ये ना किया तो फिर हम ये करेंगे, मजबूर हो जाएंगे। संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना, उसमें मजबूरी क्या है? ये भाषा सही है? ये कौन सा, ये क्या तरीका है? अरे सुन तो लीजिए अब प्लीज, अब मुझे मौका दे दे, चंद सेकंड मौका दे। मैं वही कह रहा था, आप तो देश की बहुत बड़ी एंकर है, मैं तो समझता था बड़ी सूझबूझ की बात करेंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब लोग एक्सपोज हो जाते तो ऐसी ही बात करते हैं। जरा जो मैंने आपसे सवाल किया ना, अरे भाई जो आपसे सवाल किया उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपने कुछ सेकंड मांगे, आपके पास 20 सेकंड है। डॉक्टर अजीज खान, आपके पास 20 ही सेकंड है जी। 10 ही सेकंड दो। ठीक है, 10 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, वक्त का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आपके 10 सेकंड शुरू हो गए। अरे मैं जानता हूँ आप वक्त का देखिए, जो भी दंगा इससे पहले हुआ, आपको पता है कि उस दंगे में शामिल कौन था? बीजेपी के लोग शामिल थे। और जो दयाराम प्रजापति, वो जो उन्होंने किया वो भुगत रहे हैं, वो जेल में है। हम उनकी वकालत नहीं करते। एक बात रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कह रही हैं साहब ये कब तक चलेगा देश? अरे साहब, तो आप मुझे, आपको मैंने आपको 10 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको 23 सेकंड दे दिए। और आप भी अपनी पार्टी के बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, बहुत अनुभवी प्रवक्ता हैं, तो मुझे भी अब पूरी उम्मीद है सर आप मुद्दे पर आ जाएंगे। और जो अगले 30 सेकंड हैं, वो ये जो धमकाने वाले स्टेटमेंट्स हैं, ये जो कानून को बंधक बनाने वाले स्टेटमेंट्स हैं, ये जो सड़क पर रात में क्या बच्चे और क्या महिलाएं सर तन से जुदा के नारे लगा रही हैं सर, मुझे उम्मीद है एक रिस्पॉन्सिबल समाज और एक रिस्पॉन्सिबल देश के लिए आप जरूर कुछ कहेंगे इन 30 सेकंड में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए अदिति जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चाहे वो सर तन से जुदा का नारा हो, किसी को बंधक बनाने की बात हो, मारने की बात हो, काटने की बात हो, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। यह नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुल्क जो है वो संविधान से चल रहा है, ये सरिया कानून नहीं लागू है। हमारा संविधान हमको हमारा हक दिलाएगा, हमें संविधान के दायरे में रह के काम करना। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि टी राजा जैसे लोग इस मुल्क के आपसी इत्तेहाद के लिए नासूर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे सवाल और इन्हीं की पूछ बात रही हूं, नहीं, आप मुझे भाषण सुना रहे हैं सर। भाषण मत दीजिए सर। कब तक कानून की डोर पकड़कर चलेंगे? ये धमकी है कानून ना या माने, नहीं है? कानून की बात ना माने। नहीं, कब तक कानून तो की, सर ये तो तौकीर रजा से आप पूछिए, आप मुझे बताइए ना, कब तक कानून की डोर पकड़कर चलेंगे? ये क्या है? ये धमकी है या नहीं है? क्यों भाई, कानून की डोर हमेशा पकड़े हैं और पकड़ते रहेंगे और पकड़ कर चलेंगे। कानून तो हमारी आत्मा है, हमारी रूह है। हम रूह को तो हमेशा अपने तन से अलग नहीं कर सकते ना। तो संविधान तो हमारी रूह है, हम उसको हमेशा साथ में रखेंगे और उसी के दायरे में रह करके अपनी जंग को लड़ेंगे। हाँ, अगर माहौल खराब हो जाएगा तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, उस पर क्या राय है आपकी? जी नहीं, सरकार तो जिम्मेदार होती है अगर कानून व्यवस्था बिगड़ता है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को हमेशा अमन और चैन कायम करने के लिए इंतजाम करना चाहिए, लोगों में आपसी इत्तेहाद पैदा करने के लिए। बढ़िया है, सरकार जिम्मेदार होगी। कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे लोग, धमकाएंगे, कानून को डेडलाइन देंगे, 1 हफ्ते में ये कर दो, 1 हफ्ते में फैसला सुना दो, 1 हफ्ते में जेल में नहीं डाला तो सड़क पर आ जाएंगे। उसके बाद हालात जो होंगे उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। बहुत बढ़िया दलीलें यहाँ पर आपने दी है मुफ्ती वजाद कासमी। आज यहाँ दलीलें सुनकर और वो जो बस निंदा करके, खंडन करके ये जो काम चलाने वाली राजनीति है ना सर तन से जुदा की, आज वो भी एक्सपोज हो रही है खूब। आदित्य, शुक्रिया अदा कीजिए कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, वरना टी राजा के छूटने का जो रिएक्शन होता कल से अब तक 24 घंटे में वो आपको दिख चुका होता और यहाँ नंगा नाच होता हैदराबाद में। ये तो अच्छी बात है कि पुलिस भी इनकी है और तेलंगाना में सरकार भी, MIM और ये कौन कौन लोग हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही आदित्य, पूरी डिबेट हो रही है, टी राजा पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, मुनव्वर फारूकी के प्रकरण पर क्यों जिक्र नहीं हो रहा है कि मुनव्वर फारूकी ने हमारे देश के 100 करोड़ हमारे भाई जिनसे हमारी मोहब्बत है, अकीदत है, जिनसे हमारा भाईचारा है, कारोबार है, सनातन धर्म के लोग, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। और क्यों इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम किसने कराया, 1000 पुलिस वालों को वहां तैनात किसने किया, जब ओवैसी साहब ये आंख बंद करके ऐसे बिल्कुल स्पीच जो देते हैं लंबा चौड़ा करके,
इन्होंने वो अपना कारपोरेटर सरतन से जुदा वाला जो नारे लगा रहा है उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? भाई भारतीय जनता पार्टी टी राजा को सस्पेंड कर चुकी है, निष्कासित कर चुकी है, कानून अपना काम कर चुका है और MIM के साझे में सरकार है। और ये भी सुना है कि पुलिस वहां इनकी खूब सुनती है, तो क्यों राजा को इन्होंने जेल नहीं भिजवाया? अब मैं एक बात ये इनसे पूछना चाहता हूं, जब पहले नुपुर शर्मा का जिक्र हो रहा था तो तस्लीम रहमानी का जिक्र नहीं होता था। आज जो है टी राजा का जिक्र होता है तो मुनव्वर फारूकी का जिक्र क्यों नहीं होता? और जितने भी हमारे पैनलिस्ट, हमारे मित्रगण बैठे हैं, ये राशिद खान की निंदा क्यों नहीं कर रहे जो हैदराबाद को आग लगाने की बात कर रहा था? ये MIM के कारपोरेटर की निंदा क्यों नहीं कर रहे जो सरतन से जुदा की बात कर रहा था? और हम करते हैं टी राजा की निंदा कि टी राजा को या नुपुर शर्मा को किसने इजाजत दी? जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लानत है इन लोगों पर, इस तरह की हरकत ये लोग करते हैं, देश की अमन शांति को खराब करते हैं। लेकिन हम साथ साथ मुनव्वर फारूकी को भी यही बात कहेंगे, हम साथ साथ राशिद खान को भी यही बात कहेंगे, हम MIM के कारपोरेटर के लिए भी हम डबल स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे आदिति कि हम जो है टी राजा को गालियां दे बैठ करके और राशिद खान के लिए एक लफ्ज हमारे मुंह से ना निकले, मुनव्वर फारूकी हमारे लिए जो है वो पता नहीं क्या दर्जा रखने लगे। ऐसा नहीं है, वो 2% का कॉमेडियन क्या हमारे देश के देवी देवताओं को क्या वो गालियां देगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुफ्ती फजाद कासमी ने उठाया है। सैयद असीम वकार, टी राजा सिंह से माहौल खराब होने की आशंका थी, मुनव्वर फारूकी के शो से अमन और भाईचारा बढ़ता है, तब मेरे हैदराबाद की चिंता नहीं हुई? नहीं, हम तो नहीं, तब एक्शन की बात नहीं हुई? नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कौन है। नहीं, मैं तो नाम ही मैंने पहली बार सुना उसका। सर रिपोर्टर के तौर पर आपको ये भी करना पड़ेगा, बहुत खराब। थोड़ी देर पहले CV दे रहे थे ना रिपोर्टर के नाम पर, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक एरिया है जिस पर आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा अगली बार CV देने से पहले। तो मुनव्वर फारूकी से अमन चैन भाईचारा बढ़ता है? सुनिए, आप नेशनल टीवी की एंकर हैं, हाँ। आप यूट्यूब चैनल की एंकर नहीं। नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं जहाँ की एंकर हूँ वो जनता के बीच सवाल पूछिए फिर रुकिए। हाँ, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए फिर रुकिए। हाँ, नहीं, मैंने आपका ध्यान दिलाया ना, नेशनल पार्टी के प्रवक्ता आकर रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करते हैं टीवी चैनल पर बैठकर, तो नसीहतें तो मैं भी आपको बहुत दे सकती हूँ सर, वो मेरा तरीका नहीं। कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया साहब, कमाल तो हो ही गया, कर दिया आपने, कमाल तो हो ही गया कि सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब नहीं तो पहले रिपोर्टिंग सिखा रहे थे, अब जर्नलिज्म सिखा रहे हैं, अब एंकरिंग सिखा रहे हैं। सर मुझे पता है आपको जर्नलिज्म से बहुत लगाव है, अभी आप पार्टी प्रवक्ता की भूमिका निभा लीजिए। थैंक यू। सुनिए, कमाल फारूकी का शो किसने कराया, क्यों कराया? मुनव्वर फारूकी। मैं तो उसके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं तो हमेशा हर उस आदमी के खिलाफ हूं। कोई कॉमेडियन थोड़ी ना, वो तो गाली गलौज करता है, वो तो वल्गर है, दूसरी बात, कंगना रनौत ने उसको अपने शो में बुलाया। अभी तो ये जानते नहीं थे उसको, बीजेपी की नेत्री जानते ही नहीं थे, बीजेपी की नेत्री कंगना रनौत ने उसको अपने शो में बुलाया, उसको फर्स्ट प्राइज दिया। भाई हैदराबाद में किसने बुलाया? विनर है वो उनके शो का। उसको तेलंगाना में किसने बुलाया? ये सवाल है आदिति, ये सवाल है, उसको तेलंगाना में किसने बुलाया? 1000 पुलिस वहां किसने तैनात की? प्रोग्राम की परमिशन किसने दी? सवाल ये है असीम भाई। एक RTI डाल दो भाई, एक RTI डालो, मालूम पड़ जाएगा। मोदी जी के आदमी, मोदी जी से पूछो। आप कुछ वर्क करके नहीं आएंगे टीवी पर? नहीं, आप टीवी पर कुछ वर्क करके नहीं आएंगे मेरे भाई। हाँ, आप बहुत वर्क करके आते हो आप। नहीं, वर्क करके तो आप अकेले आ रहे हो। मैं देखिए, मैं तो वर्क करके आया हूँ, अरे मैं वर्क करके आया हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। अनुमति से मैं 2 लाइनें 1400 साल से मैडम बोलने तो दीजिए मैडम। 2 लाइनें सर, 2 लाइनें। 1400 साल से रसूल अल्लाह और खानदान रसूल अल्लाह का जो विरोध करते हैं, जो उनको आपने सुना होगा, जानबूझकर अनजान बनना के खिलाफ खड़े हैं, सब कुछ जानते हुए अनजान। अभी तक आपने सुना होगा, आज जी न्यूज के दर्शकों ने देखा, इन्होंने मुनव्वर फारूकी का नाम नहीं सुना है, लेकिन ये जानते हैं वो क्या करता है, ये जानते हैं वो क्या करते हैं। संभाल के बोलो, तुम्हें समझ है तुम क्या बोल रहे हो टीवी पर? असीम वकार जुबान संभाल के बुलाया आपने। इस तरह की हरकतें टीवी पर बैठकर मत करो।
अरे तुम चुपचाप बैठो भाई, तुम्हारे ऐसे लोगों से नहीं डरता नहीं, और सैयद असीम वकार, एक सेकंड, निजी हमले करने की जरूरत नहीं है, निजी हमले करने की जरूरत नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, तुम काहे परेशान? कंगना रनौत के साथ शो में बैठते हैं, सुन लीजिए, वाले लोग हैं भाई, कंगना रनौत के शो में आता है मुनव्वर फारूकी, वो आपका कंसर्न नहीं है सर, हमेशा जजीद पे लानत भेजेंगे, कंसर्न नहीं है वो, और जजीद के चाहने वालों मानने वालों पे लानत भेजेंगे। लेकिन वो हैदराबाद शहर में आए तो वो आपका कंसर्न है, मौलाना, तो वो आपका कंसर्न है, आप मौलाना के पीछे कहाँ छिपे हैं सर? निजी हमले क्यों कर रहे हैं? लोग तो खानदाने रसूलुल्लाह और अहले बैत के चाहने वाले हैं। आपके पास जवाब नहीं है क्या सैयद असीम वकार? हम लोग की नजर में तो लानती था, मलाउन था, इसके चाहने वाले मानने वाले भी लानती मलाउन बता रहा है। तुम क्या समझते हो? आपका चेहरा भाई जरा सी बात के ऊपर जब हम, आपका चेहरा बताओ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम वो तो 1400 साल से हम लोग झेल रहे, तुम लोग चाहने वाले हो, 1400 साल से तुम लोग को झेल रहे हैं। अभी आप मुद्दे पर आ जाइए, 1400 साल रसूलुल्लाह के खिलाफ, पिछले खानदाने रसूलुल्लाह के खिलाफ बात कर लीजिए सैयद असीम वकार जी, तुम लोग को तो हम लोग झेल ही रहे हैं। सुन लीजिए, हमारे आपके प्यारे हैदराबाद शहर में अमन शांति पर बात, टी राजा सिंह के साथ खड़े ही हो। नहीं, अब आप टी राजा सिंह के साथ चले गए सर। अरे टी राजा सिंह, मुफ्ती वजाद कासमी, सर छोड़िए ना, हमारे साथ प्रोफेसर दाऊदी है, हमारे साथ प्रोफेसर दाऊदी है, और प्रोफेसर दाऊदी यहाँ पर सवाल ये, सैयद असीम वकार ने सवाल का जवाब नहीं दिया, कह रहे कंगना रनौत के शो में आता था मुनव्वर फारूकी। अरे कंगना रनौत के शो में आता था तो वो क्या AIMIM का कंसर्न है? AIMIM का कंसर्न तो तब है जब आप जहां पर हैं, जहां आप सरकार के पीछे खड़े दिखाई देते हैं, वहां पर वो आए। इतनी बातें आपने बना दी, एक्शन के नाम पर जीरो। तो आपसे मेरा सवाल यह है प्रोफेसर दाऊदी, मुसलमान डरा हुआ है या ये पूरा नैरेटिव एक शक्ति प्रदर्शन के लिए? देखें, इस पे मैं यही बताऊंगा कि अगर आप मुनव्वर फारूकी की बात करें, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, फिर तौकीर रजा पे आऊंगा। अगर उसने किसी पेशवा को या किसी भी धार्मिक गुरु को इंसल्ट करने की कोशिश की तो यकीनन सजा का हकदार है। ठीक उसी तरह से अगर टी राजा ने जिस तरह की भी हरकतें करी है, वो सिर्फ कंडेम करने की ही बात नहीं बल्कि सजा के भी हकदार हैं। लेकिन तौकीर रजा जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि कानून का दामन कब तक थामे रहेंगे, ये बहुत खतरनाक बात है मेरे हिसाब से। वो इसलिए कि हर हालत में हमें कानून का दामन तो थामे रहना ही है। हर हालत में हमें ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से जो संविधान है उसी के जरिए देश चलता है, ना कि सड़कों पे किसी भी चीज का फैसला होता है। अगर आप तन से जुदा की बात करते हैं तो ये किसी भी तरह से इस्लामिक नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लिए या उनके ऊपर जो गुस्ताखियां की गई हैं और उसके बदले में हम सर तन से जुदा करके ही कोई इस तरह का अगर नैरेटिव सेट होता है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं बल्कि एक बहुत ही गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। यहाँ पर तो कानून को डिक्टेट किया जा रहा है ना, यहाँ तो कानून को डिक्टेट किया जा रहा है। मैं उसी पे अपनी बात लाना चाह रहा था। काफी देर के बाद मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी मुझे इजाजत दें। बिल्कुल आप कानून को डिक्टेट करने की बात आप कह रही हैं, जो बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज से, लेकिन इस बात में समझने की जरूरत ये है कि ये जो एक नया न्यू नॉर्मल एक ट्रेंड जो सेट होता चला जा रहा है वो बहुत ही अफसोस का मकाम है। अभी हमने देखा है, मैं खुद फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, मैंने देखा है कि कुछ महीनों कबल ही किस तरह से एक जो नुपुर शर्मा का मामला आया था और एक पूरी दुनिया से उसका एक रिएक्शन देखने को मिला, और अभी दूसरा ये टी राजा का जो मामला आ गया, इसमें तो कम से कम ये है कि इमीडिएट, ठीक है 2008 से कोई एक्शन नहीं हुआ या क्या, वो एक अलग मामला है, लेकिन अभी इमीडिएटली कम से कम ये हुआ कि कानून ने उसको अरेस्ट किया गया और वो फिलहाल हिरासत में है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे लोग जो हैं, जो वहां पे उनके कॉर्पोरेटर्स हैं, AIM आसिम वकार साहब मौजूद हैं, उनके ही कॉर्पोरेटर भी वहां पे कह रहे थे कि सर तन से जुदा है। ये मेरे ख्याल से बहुत गलत ट्रेंड है। ठीक है, जवाब लेते हैं। सैयद असीम वकार दीजिए इस पर जवाब। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। अब आप ये बताइए
कि आप हमसे तो सवाल पूछे ले रहे हैं। पूरे देश में कोई एक मुसलमान ऐसा बता दीजिए पिछले 50 साल के इतिहास में जिसने कभी किसी बलात्कारी को माला पहनाई हो या मिठाई खिलाई हो, उसकी रिहाई पे खुशी मनाई हो। और यहां तो पूरा पूरा समाज खड़ा हो जाता है, कहां से तिरंगा रैली निकालने लगता है बलात्कारियों के लिए। नहीं, एक सेकंड, कहां से पूरा समाज खड़ा हो गया? कठुआ में बच्ची का नहीं, कहां पूरा समाज खड़ा हो गया? रेप हुआ। एक तो आप मामले को डिरेल कर रहे हैं, इस डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, और दूसरा आप पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। आपने कहां देखा पूरे समाज को खड़े हुए रेपिस्ट के साथ? तिरंगा यात्रा निकल रही है। आप अब आपके पास जवाब खत्म हो गए, आपके पास जवाब खत्म हो गए सर, तन से जुदा के नारों पर। तो आप पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं, पूरे समाज को। कठुआ में निकली नहीं निकली? आप ये बताइए, आपने पूरे समाज का नाम कैसे लिया? आपने ये कैसे कहा कि पूरा समाज का समाज खड़ा हो जाता है? कठुआ में निकली यात्रा नहीं निकली? आपने कैसे कहा? कठुआ में यात्रा निकली कि नहीं निकली? आपने कैसे कहा पूरा समाज खड़ा हो जाता है? कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली नहीं निकाली? आज आपने कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली नहीं निकाली? इस पर आपको कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली कि नहीं निकाली? सुन लीजिए सर, आपने कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली कि नहीं निकाली? मैं रेपिस्ट के साथ पूरा समाज कहाँ खड़ा हुआ है? कठुआ में तिरंगा यात्रा किसने निकाली? रेपिस्ट के साथ पूरा कठुआ की तिरंगा यात्रा में कितने लोग थे? आप ये बता दीजिए मुझे। कठुआ में खड़े थे। आप एक समाज को कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली कि नहीं निकाली? एक समाज को बदनाम कर रहे हैं। कठुआ में तिरंगा यात्रा निकली नहीं निकली? अपनी कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली नहीं निकाली? आज आपको बुरा लग गया? कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली कि नहीं निकाली? अकबरुद्दीन के वीडियोस कठुआ में तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें आप समर्थन कर रही थी। वीडियोस निकाल कर देखिएगा, हिंदू देवी बताइए, आप भी गुप्त तरीके से समर्थन कर देती है। उन्होंने कितने एक महिला हो के आपको विरोध करना चाहिए। निकाल कर देखिएगा वो वीडियोस भी। आपकी कॉर्पोरेटर को लेकर सवाल पूछ रहे थे, एक महिला हो के आपको विरोध करना चाहिए। जवाब नहीं देते बना आपसे। एक महिला है आप, कि पूरा समाज आप एंकर बाद में मैडम, इसके साथ में आप एक महिला हैं। ऐसा कहाँ किया है सर? आप एक महिला हैं, आपको विरोध करना चाहिए। आप लड़ने लगती हैं। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, इनको नारे सुनवाइए। आप महिला हैं, आपको बलात्कारियों का विरोध करना चाहिए। महिलाओं की इनको चिंता, आप उल्टा लड़ने लगती हैं। बच्चों की इनको चिंता हो रही है। देखिए इनको कितनी महिलाओं, कैसी आप कैसी महिला बताइए आप? सुनवाइए, सुनवाइए या फांसी दो या पब्लिक में छोड़ो। देखो नबी की एक सदा, चर्चन से जुदा, चर्चन से जुदा, नबी की एक सदा, चर्चन से जुदा, चर्चन से जुदा, नबी की एक सदा, चर्चन से जुदा, चर्चन से जुदा। सैयद असीम वकार ऐसे ही बयानों की वजह से, ऐसे ही बयानों की वजह से जो अभी आपने किया ना, एक समाज को बदनाम रेपिस्ट के साथ खड़ा करके उन्हें जोड़ के नहीं किया आपने, किया। समाज पूरे के पूरे समाज खड़े हो जाते हैं आपके शब्द से। आपको बलात्कारियों का विरोध करना चाहिए। आपके ये शब्द थे, इस पर बोलिए आप। महिला और बच्चों को आपको विरोध करना चाहिए बलात्कारियों को, आप समर्थन कर देती हैं। सवाल आपसे है, ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं, जवाब दीजिए। आप एक महिला हो के जब आप बलात्कारियों का विरोध नहीं कर रही हैं। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपसे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट मुझे। आपसे सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। मैं जनता की अदालत में जाती हूँ और जनता मेरी जज है। आप तो अदालतों तक पर सवाल उठाते हैं, आपसे मैं सर्टिफिकेट लूंगी, आपसे सर्टिफिकेट लूंगी। आप ये बताइए, महिला और बच्चों पर आपकी क्या राय है? ध्यान से सुन लीजिए सवाल मेरा। महिलाएं और बच्चे, ये जो हो रहा है, जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे बच्चे, इन पर आपको कोई चिंता है या नहीं है? मैडम आप देखिए, अब आपके पास सब कुछ, तो आप माइक, आवाज, सब कुछ तो आपके पास है। आप जब चाहे मुझे स्क्रीन से हटा दे, जब चाहे मेरी आवाज बंद कर दे। मैं तो बोलते भी डर रहा हूं कि मेरी आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। डिबेट से नहीं डरती, मेरी आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये भी नहीं पता मुझे। लगातार आपकी आवाज ऑन एयर है, आपको तस्वीरों से डर लग रहा है। तस्वीरें देखिए, आप बोल के, आप बीच में बोल के मेरी आवाज काट देती हैं। अरे आपकी आवाज काटने के लिए बुला, सुनिए, अगर आपकी आवाज नहीं सुनवानी होती ना, सुनिए ध्यान से सुनिए। सैयद असीम वकार, पहले तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि विक्टिम ही है आप हर जगह। डिबेट में भी विक्टिम, सड़क पर भी विक्टिम, नौकरी में भी विक्टिम, सरकारी योजनाओं में भी विक्टिम। ये सोच से बाहर निकलिए और ये जो तस्वीरें हैं, आप इन पर आ जाइए और इस पर मुझे जवाब दीजिए। अब देखिए अभी आपने कहा कि कैसे सर पुलिस काम करती है साथ में, यही तो आपका सवाल था। कैसे पुलिस काम करती है गुजरात में? वो जो बिल्किस बानो के, नहीं, बिल्किस बानो के कैसे पुलिस साथ में काम करती है? वो सदा याफ्ता थे, आप क्या सुन रहे हैं? सरकार ने रिहा कर दिया। आप क्या सरकार ने रिहा कर दिया सदा याफ्तों को।
अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। अच्छा, मैं आप आपको मुझे बोलने नहीं दे रही, मेरी हूँ। आवाज नहीं पहुंचने दे रही है। अच्छा, आप मैं आपसे बालों पूछ की रहा बात हूँ कि करें, सरकार ने बच्चों क्यों रिहा को कर बोल दिया? लीजिए जो हैदराबाद इस में पे रहने आवाज वाली उठाइए महिलाओं आप। और बच्चों से कोई लगाव नहीं है। इस पे आवाज उठाइए। ये देश में नहीं रहते हैं, इस पे लड़ाई ये देश लड़िए में आप। नहीं रहते हैं। सुनिए, आपको डिबेट में बलात्कारियों के सुनिए। खिलाफ खड़ा होना है। सैयद असीम वकार, बलात्कारियों आप ही की पार्टी के के साथ प्रवक्ता है नहीं वारिस खड़ा होना है पठान। आपको। सुनिए ध्यान से, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता है वारिस पठान, उनसे जाकर पूछिएगा, मेरे साथ आ चुके हैं, इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। अब आप मुद्दे से आगे बढ़ जाइए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पता होना चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में है मामला। अब अदालतों का आप कितना मैडम, वो सम्मान सदा करते हैं वो याफ्ता आपकी है। टिप्पणी से भी पता चल जाएगा, और देश पहले भी देख चुका वो है। नहीं, लेकिन वो ये जो न्यायालय से हैदराबाद में बरी रहने नहीं वाले हुए। बच्चे हैं नहीं, और मैडम। महिलाएं हैं, इनकी आपको चिंता नहीं है? ये महिलाएं और बच्चे नहीं है, इनका भविष्य नहीं है, नहीं है चिंता इनकी? अब आप ये देखिए कि देखिए कितनी तकलीफ में है आप बिल्किस बानो के तकलीफ साथ तो ना किसी खड़े की दिख होकर रही है। बलात्कारियों के साथ तकलीफ खड़ी तो हुई जा यहाँ रही सिर्फ एक ही व्यक्ति की दिख आप रही है। बोलने पर राजी नहीं है, बताइए। तकलीफ तो सिर्फ आप आपकी दिख कितने रही है। बहाने बनाइएगा कि वहां मुकदमा वहां मुकदमा। महिलाएं सर्वोच्च और न्यायालय ने ना बच्चे उनको बाइज्जत हैदराबाद बरी में किया है ना बेल आपकी दी क्या राय है, है? फिर भी छोड़ दिया गया। सर, महिलाएं और बच्चे फिर भी पहले आप बताइए उनको क्यों छोड़ा गया? गुजरात में बलात्कारी क्यों छोड़े गए? क्या राय है? आप बताने पर राजी नहीं है मैडम। सर, देश की सर्वोच्च अदालत यही डर- बताएगी, सुनिए यही ध्यान डर से, जो है वो देश खराब की होता है। सर्वोच्च अदालत बताएगी, ये डर खराब और होता है। ठोक के बताएगी। सुनिए, जब देश की डर खराब सर्वोच्च होता है, अदालत मैडम। बताएगी ये जो डर है ना तब आपका, सुनिएगा, कि तब आप सुनिएगा। बोलने पर राजी नहीं, आपकी राय बलात्कारियों की के जरूरत खिलाफ। नहीं है मुझे। यही अभी डर आप खराब जवाब है देश दीजिए। के लिए। हैदराबाद में ये जो महिलाएं और बच्चे, इन पर जवाब दीजिए मुझे। देखें, आज देश देखे नहीं, कि आपको कितनी बताइए, चिंता है इन्हें भविष्य गुजरात की, में हैदराबाद के भी भविष्य गुजरात की और इस की देश सरकार के ने भी जो भविष्य छोड़ दिया की। बलात्कारियों देखे, को, आज जनता भी देखे और आप देश भी बोलते हुए देखे। डर रही हैं, यही डर देश के लिए खराब है। डर तो आपको बहादुर लग बनिए, रहा है, बहादुर बनिए, ब्रेव बनिए। आपको पता ही नहीं है। अब लड़िए। एक और आपके लिए नसीहत है, बलात्कारियों रिपोर्टर के बनना खिलाफ खड़ी चाहते होइए। हैं तो आज पता मोदी करिएगा सरकार कि वापस बीजेपी की। जाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा टेक्नोलॉजी का, और पता कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया। फिर शायद आपको पता चले कि स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने। लेकिन होमवर्क करना बहुत जरूरी है रिपोर्टर बनने इसका के लिए। मतलब गलत काम अब हुआ है आप ना। ये बता बोलिए दीजिए सरकार मुझे, के खिलाफ। अब मुझे ये लड़िए, बता दीजिए, बहादुर जो बनिए। महिलाएं और बच्चे विरोध हैदराबाद कीजिए पर बलात्कारियों का सरकार का। अरे सर, मत डरिए, मत वक्ता डरिए। बनने की मुझे मुकाबला जरूरत कीजिए, नहीं है, लड़िए। सिटीजन हूं मैं। देश की अदालत आप में सिर्फ महिला हैं, कहने मैडम। के लिए यकीन नहीं रखती हूं, मैं मानती हूं देश की सर्वोच्च अदालत इंसाफ करेगी। क्या सही और क्या गलत जरूर तय करेगी। इंसाफ मिलता है, पहले भी मिला है, आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा। वही सुनिए ध्यान इंसाफ से, और आप अदालत ना का तो जज इंतजार हैं हैदराबाद ना में अदालत है कि मैं पेशी लगाऊं आपके यहां पर। आपसे जो ये हैदराबाद को लेकर सवाल है, इस पर जवाब दीजिए मुझे। बस और उसी इनको पता अदालत नहीं का है कि जिसका आप पिटीशन में गुजरात उसी इंतजार रिहाई कर को रही चुनौती हैं, दी इंसाफ गई है, का, इन्हें बस पता नहीं उसी है। अदालत अक्सर आप अगर इंसाफ का होमवर्क नहीं इंतजार करते हैं तो हैदराबाद में व्यूअर्स की किया। गलती नहीं है ना। व्यूअर बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है। 20 ये लोग- सेकंड है आपके पास, गुजरात अगर आप की इन बात है महिलाओं तो और आप अदालत बच्चों पे के बारे में विश्वास- बोल पाए जो कानून पे हैदराबाद विश्वास हो जाता से है, अभी और नारेबाजी पुलिस पे कर रहे हैं। विश्वास हो जाता है, सरकार पे विश्वास हो जाता है। और हैदराबाद में आप हमसे जवाब सवाल नहीं है, पूछिएगा। अब कोई जवाब नहीं। मुफ्ती वजाद क्या कमाल कासमी, कर रही इन्हें हैं आप? महिलाओं की चिंता गुजरात है, के मामले में इन्हें आपको बच्चों सरकार की पे चिंता विश्वास, है, कानून पर पे इन्हें विश्वास, चिंता अदालत सेलेक्टिव पे है। विश्वास, इन्हें उन पुलिस पे महिलाओं और विश्वास। बच्चों की चिंता नहीं है जो हैदराबाद की सड़कों पर हैं और जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। उनकी चिंता नहीं, इनको नहीं है उनकी चिंता। देखो आदिति, इन्हें किसी की चिंता नहीं है, न समाज की चिंता है, न मजहब की चिंता है, न देश की चिंता है। और ये एक इनको समाज को चिंता है बदनाम अपनी- करेंगे। अपनी राजनीति चमकाने की। और पिछले 5-7 मिनट इसी में खराब हो गए कि आप सवाल कुछ करना चाहती हैं, वो जवाब कुछ देना चाहते हैं, और बिल्कुल जवाब भी वो इतनी दूर है सवाल से कि दोनों को मिलाया जाए खींच खाच के तो भी नहीं आ सकता। और इसको पूरा देश देख रहा है। ये भूल जाते हैं टीवी पर बैठकर कि करोड़ों लोग जो देखते हैं उनका टाइम ना खराब किया जाए, घुमा फिरा करके बात ना की जाए, सीधे सीधे बात का जवाब दिया जाए। मुझे एक बात पर अफसोस रहेगा आदिति, कि अगर सरतन से जुदा अमरावती में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, और यहाँ का मुसलमान ये चाहता था कि इस घटना पर हमें अफसोस है, इस घटना पर हमें खेद है, तो शायद 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 बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये हैदराबाद में नारे ना लगते, अगर उन घटनाओं पर इन लोगों को अफसोस होता, ओवैसी को होता, इनकी पार्टी को होता, मालूम ये हुआ कि ये घड़ियाली आंसू बहाकर यहाँ टीवी पर बातें करते हैं, इनको कोई अफसोस नहीं है। इनके कारपोरेटर, इनकी पब्लिक, इनकी जनता, इनके वोटर्स, इनके सपोर्टर्स देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं जो आप इस्लाम को बदनाम करा रहे हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का कोई पैगाम दिया है जिससे आप इस्लाम को बदनाम करा रहे हो। अल्लाह रसूल की अगर मोहब्बत तो ये तौकीर थी रजा के कि बयान उसके के रसूल जैसा बाद किरदार। जुम्मे की नमाज में भीड़ आ जाए, वो चिंता नहीं है इनको, वो चिंता नहीं है। इनसे हैदराबाद की बात नहीं, करो इसकी चिंता नहीं है, तो ये ना गुजरात देश की चिंता है।
इन्हें वोटों की चिंता है, इन्हें वोटों की चिंता। आदिति, एक बात इसमें यह भी है कि मैं मुसलमानों से अपील करूंगा जी के माध्यम से कि ये इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये सर्तन से जुदा का नारा इस्लाम का नारा नहीं। जब वो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें, मुसलमान अपने ही कुछ नौजवानों को देखें, तो वो उनको समझाएं भी, सुधारें भी, उनका बाइकआउट भी करें, नहीं तो फिर वो कानून को भी इत्तला करें, हिंदुस्तान की एजेंसियों को इत्तला करें। और इस तरह के जो तकरीरें हैं, जैसा कि खादिम रिजवी की तकरीरें हैं, साद रिजवी की तकरीरें हैं, या हमारे मुल्क में भी कई इस तरह के स्पेशल स्पीकर हो गए हैं, जैसे वो सलमान अजहरी है और कई लोग हैं, उनकी तकरीरों को, जलाली है, उनकी तकरीरों को ना सुने हमारा नौजवान, नहीं तो वो गुमराह हो जाएगा। ना दीन का रहेगा, ना दुनिया का रहेगा, और ना देश का रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है। और सैयद असीम वकार, अभी तक आपने एक लाइन नहीं बोली तौकीर रजा के बयान पर। कब तक कानून की डोर पकड़कर चलेंगे? इसमें कुछ भड़काऊ है, नहीं है? नहीं, देखिए, तौकीर रजा साहब के बारे में एक बार पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल दूं, उनकी जबान में और दिमाग में तालमेल ही नहीं है। मैं तो कभी समर्थन नहीं करता उनका, कभी नहीं करता। ये वजाहत कासमी बैठे हुए हैं, अगर बिल्किस बानो के साथ हम खड़े हैं तो ये रेपिस्ट के साथ खड़ा होगा, सरकार के साथ खड़ा होगा। ये कभी नहीं विरोध करेगा गुजरात सरकार का। बदतमीजी नहीं असीम वकार, इसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। असीम वकार, बदतमीजी नहीं, तनख्वाह बंद हो जाएगी अगर गुजरात सरकार का विरोध कर देगा। अरे हम अच्छा भाई, करो, तनख्वाह दे रहे हैं भाई, गुजरात सरकार का विरोध करो मेरे भाई। नहीं, गुजरात सरकार का विरोध करो। उनको कोर्ट में लिया गया कि सरकार, अरे आपको यही पता नहीं है, आपको यही पता नहीं है कि। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा मुफ्ती वजाहत कासमी, एक सेकंड रुक जाइएगा। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे ये, कि पिछले 50 सालों में 70 साल तो भूल ही गए थे, 70-75 साल भूल गए थे सर, 75 साल नहीं याद थे सर को। सर ने कहा पिछले 50 सालों में एक मुसलमान नहीं जो रेपिस्ट के साथ खड़ा हुआ। आप कह रहे हैं मुफ्ती वजाहत कासमी रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। पहले तो सर आप क्लैरिटी लाइए अपनी उसमें। अभी आप कह रहे थे तौकीर रजा को नहीं है, आप अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में क्लैरिटी ले आइए सर। पहली तो बात बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाती है, आप दूसरों को सर्टिफिकेट ना दिया कीजिए। नहीं तो वजाहत कासमी, अपनी बात किया कीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना पूरा समाज खड़ा हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो मैं सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों पर सवाल पूछ रहा हूं ना, मैंने क्यों कहा था ये भी सुन लीजिए, डिफाइन कर दूं आपको। ये जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, सुन लीजिए, उसके लिए मैं पूरे समाज को बदनाम नहीं करूंगी, उसके लिए भारत का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आप नहीं कह पाएंगे ये बात कि इन्हें डालो जेल में, इन्हें अकाउंटेबल बनाओ, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन होना चाहिए, AIM स्टैंड लेगी इस पर। ये आप नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप नहीं बोल पाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैं आपका इसलिए अदा कर रहा हूं कि कम से कम आपने मेरी इस बात को माना कि वजाहत कासमी जो है वो रेपिस्ट के साथ। नहीं सर, मैं तो आप ही के आर्गुमेंट को एक्सपोज कर रही थी। शुक्रिया कि ये आपकी समझ का एक और नमूना पेश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत बढ़िया। ये आप अपनी समझ का एक और नमूना पेश कर रहे हैं। जब एक्सपोज हो जाता है व्यक्ति तो कह रहे हैं आप मेरी बात को ही एंडोर्स कर रहे हैं। बढ़िया काम आपने किया, प्लीज। महान है सर, महान है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, देखिए, हैदराबाद में महिलाओं और बच्चों पर आपकी राय सर का बहुत से लोग विरोध करते थे। मुसलमान ही थे जिन्होंने रसूलुल्लाह खानदान रसूलुल्लाह को कत्ल किया। बहुत से मुसलमान थे जो यजीद के साथ थे, अहले बैत का विरोध करते थे और करते हैं आज भी। तो आप यजीद के साथ हो, खुशी होती है ना लोगों को। तो इसका मतलब आप यजीद के साथ हो, मैं तो हुसैन के साथ हूँ। मैं तो आप यजीद के साथ, कहां से हुसैन के साथ हैं? अच्छा है, आपने ये क्लियर कर दिया। तो आपकी सोच ही खराब है। हुसैन के साथ हुआ, बोल दी ना सर, अभी 2 लाइनें बोल दी है AIM के खिलाफ। तो आप सर्टिफिकेट देने में उन्हें पीछे नहीं रहेंगे। भाजपा का एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट है सर। इतने सर्टिफिकेट कहां से लाते हैं? लोग अलग हैं। नहीं, इतने सर्टिफिकेट कहां से लाते हैं आप? जो टी राजा और नुपुर शर्मा के बचाव में खड़ा हो जाए आइए, और आने के बाद 100 पे रसूलुल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। कानून बनना चाहिए, चाहे वो नारा लगाने वाले लोग हो। एक सेकेंड, अभी तक सैयद असीम वकार ने भीड़ के बारे में कुछ नहीं बोला है, बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोला है, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला है। सैयद असीम वकार, नहीं, देखिए, हम तो हमेशा से कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। जब दिल्ली में कट्टे लेकर बच्चे चल रहे थे, वीडियो थे उसके। मैं हैदराबाद की तस्वीरें, हैदराबाद को लेकर सवाल पूछ रही हूँ।
आपने सुना नहीं शायद, मैं तस्वीरें वैसे तो हैदराबाद दिल्ली में की, बच्चे कट्टे लेके नहीं चल रहे थे, उस पर सवाल नहीं पूछ सकते। हैदराबाद की तस्वीरें नहीं तो दिल्ली कहीं और है, नहीं दिल्ली देश के बाहर है, जब नहीं दिल्ली देश के बाहर है, उसमें डर लगता है सवाल पूछते हुए। जब डिफेंस खत्म हो जाता है तो दूसरों से सवाल दिल्ली के बच्चे जो कट्टे लेकर चल रहे थे नारे लगाते हुए, वो सही था गलत था? क्या देश में नहीं है? क्या बात कर रही हैं आप? उस पर सवाल ही नहीं पूछिएगा। गलत था, एक सेकेंड, सही था गलत था? कहाँ टिकिएगा भाई? नहीं आप टिकिए कहीं पर, आप कहीं स्टैंड लीजिए। वो सही था गलत था? गलत था सैयद हसीब वकार, गलत था? कहीं तो स्टैंड लीजिए भाई, आप लीजिए स्टैंड। आप ही के स्टैंड की बात करिए, लगातार जनता देख रही है आपको, आपका स्टैंड देख रही है कि आपसे स्टैंड नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल हम खिलाफ हैं इसके। हाँ खिलाफ है। अब ये जो बच्चे और महिलाएं नारे लगा रहे हैं, इनका क्या, इन पर क्या एक्शन होना चाहिए बताइए? जाएंगे ओवैसी साहब और कहेंगे इस भीड़ को, ये जो लोग हैं नारे लगा रहे हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस है, डालिए इनको जेल में, ये अमन शांति के लिए खतरा है, डालिए इनको जेल में, कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी? बिल्कुल। हाँ देखिए, हम तो कह रहे डालिए, लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली वाले जो कट्टे लेकर चल रहे थे, तलवारें लेकर, वो नहीं आप कह रहे हैं, सुनिए, सरकार में आपकी चलती है, अभी तक दिलवाइए ना, दिल्ली बना जाऊं, भिजवाइए इन्हें जेल, भिजवाइए इन्हें जेल, दिल्ली बना जाऊं? क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? भिजवा क्यों नहीं रहे? आपसे हैदराबाद की बात करती हूँ, कभी आप जाते हैं गुजरात, दिल्ली वालों को, हैदराबाद की बात करती हूँ तो कभी आप जाते हैं दिल्ली। हैदराबाद को डिफेंड करना इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल हो गया आपके लिए? हाँ, दिल्ली को डिफेंड करना इतना मुश्किल है सर। दिल्ली को दिल्ली वाले डिफेंड करेंगे सर, आप उनकी चिंता मत कीजिए। आप अभी एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आपके पास डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिक्कत हो रही है। मैं तो आपकी तरफ से बोल रही हूँ, मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ डॉक्टर अजीज खान। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इस समय तो इजी वे आउट यही होगा कि मैं आपसे अपना सवाल दोबारा ना पूछूं आपसे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। जी जी, हाँ, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। डॉक्टर अजीज खान, हाँ, मुसलमान डरा हुआ है या दिल्ली डरा का कॉल जरूर दीजिएगा। दिल्ली वाले मामले पे जो दिल्ली में कट्टे लेके चल रहे थे बच्चे, उन पे बोलिएगा जरूर एक बार। सुनिए, इंतजार रहेगा, डेडलाइन दे रहे हैं। दिल्ली की बात करो, हैदराबाद देखने वाली बात होगी। सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले, मैं तो भारतीय होने के नाते कह रही हूँ, मैं तो भारतीय होने के नाते कह रही हूँ, सुनिए ध्यान, इंतजार रहेगा अगले 24 घंटे में सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों में कितनों की गिरफ्तारी होगी, कितने जेल भेजे जाएंगे, और आप अपने नेताओं पर कितना एक्शन लेंगे अगले 24 घंटे में। इंतजार रहेगा। जी डॉक्टर अजीज खान, कि मुसलमान डरा हुआ है या डरा रहा है? देखिए, ना मुसलमान डरा हुआ है और ना डरा रहा है। मुसलमान इस मुल्क की इज्जत को बचा रहा है और संविधान की इज्जत कर रहा है। आज मुसलमान जो है पूरी वफादारी की दौर पकड़कर कब तक चले, ये पूछकर संविधान की इज्जत कर रहा है। और सर तन से जुदा के नारे से ये कौन से, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इस मुल्क के वफादार कौम की बात कर रहा हूं, इस मुल्क के मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जिसने इस मुल्क को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, मुल्क का वफादार है। ये बताइए, धारा 506 को देखें तो क्या ये हत्या की धमकी नहीं है या नहीं है? अब ये तो आप बताओ क्या है? आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं एक पार्टी के सर, आपका भी तो कोई स्टैंड होगा। अगर सवाल भी मुझे पूछना और जवाब मुझे ही देना है तो आप फिर सर आपका वक्त मैं जाया क्यों करूं? नहीं, हाँ सर, अदिति जी, तो हत्या की धमकी आपको लगती है नहीं लगती? देखिए एक बात सुनो, कौन धमकी दे रहा है, कौन धमकी नहीं दे रहा है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, और मेरे ख्याल से पूरे प्रोग्राम में मैंने सिर्फ एक बात कही कि इस मुल्क के अमन चैन को जो भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं, हम कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं। सीधा सा हमारा फार्मूला है। हम चाहते हैं कि जितनी भी कार्रवाई हो वो संवैधानिक दायरे में हो, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले हैं। समाजवादी पार्टी संविधान को मानती है, और जो कुछ हरकत ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, मुझे उम्मीद है इस डिबेट के बाद एक फोन आप उन्हें जरूर लगाएंगे, और जैसे ही आप उन्हें फोन लगाएंगे और इस तरफ उनका ध्यान लाएंगे तो वो फटाक से बता देंगे आपको कि कौन सी धारा लगती है और कैसे एक्शन हो जाना चाहिए इस पर। नहीं, वो हमसे नहीं, देखिए बात मेरी हुई थी उनसे, बिल्कुल हुई थी, कल भी हुई थी। उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा था कि आदिति त्यागी जी के सामने कभी भी दिल्ली वाली बात ना कीजिएगा। अच्छा, सर वैसे हैदराबाद की बात कर लेते तो बेहतर होता, फिर वही गलती दोहरा दी सर।
आपने फिर वही गलती दोहरा दी। इससे ओवैसी साहब बिल्कुल खुश नहीं होंगे, बिल्कुल खुश नहीं होंगे, और ये भी कहेंगे कि भाई अगली बार जाना आदित्य त्यागी के शो में, सुनिए ये भी कहेंगे अगली बार आदित्य त्यागी के शो में जाना तो बेटर होमवर्क करके जाना, अच्छे से होमवर्क करके जाना, और जरूरत पड़े तो मुझसे सलाह ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर है, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, शरीर में चोट के कई निशान मिले हैं। परिवार की शिकायत के आधार पर सोनाली के पीए समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सबूत मिलने पर गिरफ्तारी होगी, आईजी कह रहे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशानों की बात कही गई है, परिवार द्वारा शिकायत लिखाई गई थी, और सोनाली के पीए समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईजी कह रहे हैं सबूत मिलने पर गिरफ्तारी की जाएगी। तो सोनाली फोगाट जिन्हें लेकर पहले कहा गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि उनके शरीर पर चोट के निशान। उनका परिवार लगातार इस बात को चैलेंज कर रहा था कि ऐसा वो कंप्लेन कर चुकी थी, खाने को लेकर कंप्लेन कर चुकी थी, साजिश के आरोप परिवार लगातार लगा रहा था। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा कि शरीर में चोट के कई निशान, और आईजी कह रहे हैं कि सबूत मिलने पर गिरफ्तारी होगी। सोनाली के पीए समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, फिलहाल ये है कि इस मामले में एक तो हत्या का मामला ले लिया गया है, धारा 302 जो आईपीसी का सेक्शन है 302 उसके तहत मामला लिया गया है। जो सीएम ऑफिस है गोवा का और सीएम ऑफिस हरियाणा का, दोनों इस खबर पे पूरी तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है, क्या फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, वो इस वक्त इसके ऊपर निगाह बना के रखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो निकल के आता है वो फिलहाल ये है कि इसके अंदर 2 ऐसे जो लोग हैं उनसे गोवा जो पुलिस है वो जल्दी ही पूछताछ करने वाली है, क्योंकि वो लोग थे जो कि उस वक्त जो सोनाली फोगाट है वो कौन से रिसोर्ट में गई थी, या वो कौन से पब में गई थी, या उसका क्या आइटिनरी उनकी क्या रही थी, इस पूरी जानकारी को अपने साथ रखते हैं। तो उस वक्त आखिरी वक्त में उनके साथ कौन कौन वहां पे मौजूद था, ये सब जानने के लिए उनके स्टाफ से जुड़े हुए 2 ऐसे मेंबर हैं जिनसे गोवा पुलिस जल्दी ये एक तो पीए की बात की जा रही है, दूसरे मेंबर कौन है? देखिए, फिलहाल पीए के अलावा 2 स्टाफ से जुड़े हुए मेंबर हैं जो उनके साथ वहां पर मौजूद थे। अब ये फिलहाल उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है। इनको जल्दी ही सम्मन किया जाएगा, सम्मन करके इनको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, इनका स्टेटमेंट ये बनाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से पूरा मामला कहाँ खड़ा है अंकुर? देखिए, फिलहाल जो हमारी बात हो रही है गोवा पुलिस के जो सोर्सेस थे वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके भाई ने जिस तरह का जो लेटर लिखा है शिकायत को लेकर, शिकायत करते हुए, उसके आधार पर ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस वक्त आगे बढ़ रही है। इसलिए हमने एफआईआर भी ली है 302 के तहत। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो जी न्यूज के पास मौजूद है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनकी बॉडी पे कई सारे मल्टीपल इंजरी के निशान, लेकिन वो किस वजह से आए हैं इसके बारे में उसका खुलासा नहीं किया गया है। ये जो डेथ हुई है वो नेचुरल है या अननेचुरल है, इसका भी पीएम रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि इसीलिए जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा इस मामले पे गंभीरता से, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें एक जो फैक्ट है उसको फिलहाल यहाँ पे खंगाल रही है। धन्यवाद आपका अंकुर सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें मौत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। हालांकि सोनाली के जो परिवार वाले हैं इस तरह का आरोप पहले भी लगा चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि सोनाली की जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से नहीं हो सकती है और किसी बड़ी साजिश का अंदेशा सोनाली के परिवार ने जाहिर किया था, जिसके बाद से गोवा में एफआईआर दर्ज की गई। उनकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है और इस रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही थी, इसलिए ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। परिवार का लगातार सोनाली के पीए पर शक रहा है कि संपत्ति हड़पने का आरोप भी लगाया, और भी कई ऐसी बातें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई बता रहे हैं। परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई।
नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। दिल्ली में विधायकों की बोली लगाने का आरोप आज राजघाट से भी लगाया जा रहा था। महात्मा गांधी के देश में सियासी नैतिकता का तकाजा देखिए। शराब नीति से शुरू हुई सियासत विदेशी अखबार, रोहिंग्या, सीएम पद का ऑफर होते हुए हॉर्स ट्रेडिंग तक पहुंच गई। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली को शराब में डुबोने की साजिश करने का आरोप लगाया, तो केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस के तहत भ्रष्टाचार की तोहमत बीजेपी पर मढ़ दी। लेकिन सियासी शहमात में वो सवाल गायब हो गया जो शराब नीति को लेकर उठ रहे थे, और शराब नीति पर लग रहे आरोपों से बचने के लिए सहारा भी लिया गया तो उन महात्मा गांधी का, उनके स्मारक स्थल का, जो खुद जिंदगी भर नशे के खिलाफ लड़ते रहे। सियासत का यही चेहरा है, जब मन करे तो मुद्दे को किसी और तरफ मोड़ दो। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल एक मजे हुए सियासतदान की तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे को सरकार गिराने की साजिश की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये सरकार गिराने की नहीं, साख का सवाल है। दिल्ली में सियासी लड़ाई पर विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग पर आ गई है। केजरीवाल जोर जोर से शोर मचा रहे हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही है। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। बीजेपी ने पलटवार किया और पूछ लिया कि भाई ये क्या अलबेली पार्टी है। खुद के विधायक खुद ही आरोप लगा रहे हैं, खुद ही नकार रहे हैं और खुद को ही कट्टर ईमानदार घोषित कर रहे हैं। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है। बीजेपी के आरोप और आम आदमी पार्टी के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 62 विधायकों वाली केजरीवाल सरकार को अचानक इतना डर क्यों लगने लगा है। क्या शराब घोटाले से मामले को भटकाने के लिए पहले मनीष सिसोदिया ने सीएम पद के ऑफर वाला दावा किया और फिर 40 विधायक